गाय के इस अंग को छूने से दरिद्रता का नाश होता है, रोड़पति भी हो जाते हैं करोड़पति, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माता है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु की नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्ण संचार बनाती है। यही स्वर्ण संसार गाय की दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्ण क्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता का पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, और गाय के किस अंग को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय को, गंगा को और गायत्री को बहुत ही महत्व बताया गया है। इनका धार्मिक महत्व सबसे ज़्यादा है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जिसमें माता लक्ष्मी जी का भी निवास है और भगवान विष्णु जी का भी। जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले समय में सभी संकट, सभी विपत्तियों को हर लेती हैं। गौ माता कामधेनु, समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली माता हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गाय वन से घर पर लौटती है तो उसके खुरों से धूल जो उड़ती है उसे मनुष्य अगर अपने माथे पर लगा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, बोलने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को गौमाता को हरा चारा खिलाना अवश्य चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक होती है और गाय का दान भी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गाय का दान करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। अगर आप मंगल की दशा खराब है तो किसी गरीब गाय को आप या किसी गरीब निर्धन को व्यक्ति को गोदान अवश्य करें, खासकर लाल गाय। अगर नवग्रहों की शांति है चाहिए और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने के बाद उसमें सफलता नहीं मिलती, तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गाय की डेली पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गाय को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता के पूजा से नवग्रह भी शांति हो जाती है और बच्चे अगर कहना नहीं मानते और उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर वो गुस्सा करते हैं तो किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथों से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता को इस कुबड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसकी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं, गरीबी का नाश हो जाता है। इसके साथ ही साथ उनके सभी रोगों का नाश भी हो जाता है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार हाथ जरूर फेरें, यानी कि गौ माता के पीठ को स्पर्श यानी छूने से आप जल्द करोड़पति बन सकते हैं। घर बनवाने से पहले अगर आप उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इसके सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहाँ पर कभी कोई बाधाएं और बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। ध्यान रहे कि घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए ही बनाएं और गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसे सेवन करने से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं।
परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य पदार्थों का अवश्य उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती। गौ माता के गोबर से बने उपलों को रोजाना घर, दुकान, मंदिर और परिसरों में धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है। साथ ही गौ माता के पीठ पर आप एक बार जरूर हाथ फेरें। पीठ में जो कुबड़ रहता है उभरा हुआ, उसको जरूर स्पर्श करें। उसको छूने से आपके भाग्य चमकेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। क्योंकि गौ माता ऐसे ही घर पर जाती हैं जिस घर में पवित्र, शुद्धता और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसके लिए द्वार पर आई गौ माता को बिना रोटी खिलाए ना भगाएं। गौ माता के गले में यानी कि घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता के आरती है और इससे 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास है, और इसीलिए गौ माता की पूजा और दूध का सेवन, गौ माता की यानी कि पूजा भी करनी चाहिए और दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन से जो व्यक्ति गौ माता की पूजा आराधना करता है वह बैतरणी नदी को पार कर जाता है और गोलोक धाम को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।